Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to continue our lesson Boli, the short story, and this is the third discussion about the lesson. Now, please open your books at page 119 and try to understand. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli couldn't understand nothing. उस्तानी जो क्लास में थी कुछ कह रही थी लड़कियों से, लेकिन बोली कुछ न समझी. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो तस्वीरों की तरफ देख रही थी जो दीवार पर लगी थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. उन रंगों ने उसको गर्विदा किया. वो बहुत खुश हो गई उनके रंग देखकर. द हॉर्स वाज ब्राउन. तो घोड़ा जो था वो बुरे रंग का था. जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. वो हॉर्स उस घोड़े जैसा था जिस पर तहसीलदार उनके गांव में आया था जब उसने वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोलने की शुरुआत की थी. द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर. बकरी काले रंग की थी, वो उस जैसी बकरी थी जो उसके पड़ोस में थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. तो उस पर एक तोता भी था जो सब्ज रंग का था, जो वो उन तोतों जैसा था जो उसने देखे थे आम के बागीचे में. एंड द कव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय जो थी वो उनकी गाय जैसी थी जिसका नाम लक्ष्मी था. एंड सडनली बोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर स्माइलिंग एट हर. अचानक बोली ने देखा कि उस्ताद उसके एक तरफ खड़ा था और मुस्करा रहा था. व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन. तो उस्ताद ने बोली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. बो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. तो बोली इतनी कह सकी बो. फिर उसके बाद वो रुक गई और आगे कुछ नहीं बोल सकी. स्टैमर मीन्स स्पीक विद सडन इनवॉलंटरी पॉजेज. स्टैमर का जो साइनोनिम है वो स्प्लैटर है. देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड. तब उसने चिल्लाना शुरू किया और उसके आंखों में आंसू बह गए और बहुत आंसू बह गए. वो उन पर कंट्रोल न कर सकी. शी केप्ट हर हेड डाउन एंड शी सैट इन हर कॉर्नर. वो उसने अपना सर झुकाया और एक कोने में बैठ गई. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. तो उसने उन लड़कियों की तरफ देखने की जरूरत भी न की जो अभी उस पर हंस रही थी. व्हेन द स्कूल बेल रैंग. जब स्कूल की घंटी बजी. ऑल द गर्ल्स करीड आउट ऑफ द क्लासरूम. तो तमाम लड़कियां अपने क्लासरूम से जल्दी बाहर आ गई. बट बोली डियर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर. लेकिन बोली अपने कोने को छोड़ने की उसमें जरूरत नहीं थी. वो वहाँ से नहीं निकली. हर हैड स्टिल लवर्ड. उसका जो सर था वो अभी झुका हुआ था. शी केप्ट ऑन सोबिंग. वो शोर मचा रही थी, उसका दम घुट रहा था, वो कुछ न कह सकती थी. बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग. तो उस्ताद ने बोली को से कहा
बोली को पुकारा। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। उस्ताद की आवाज़ बहुत सादाइक थी, उसमें खामोशी थी और उसमें बहुत असर था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। तो उसकी ज़िंदगी में कभी उसको ऐसे बुलाया नहीं गया था जिस तरह उसको टीचर ने बुलाया। इट टचड हर हार्ट। तो इसने उसके दिल को छुआ, तो उसमें ये बहुत असर हुआ। गेट अप सेड द टीचर। उस्ताद ने उसे कहा खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड। ये हुक्म नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। लेकिन एक दोस्ताना मशवरा था उसे, एक मोहब्बती वो आवाज़ थी। बोली गॉट अप, बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। तो उस्ताद ने उससे उसका नाम पूछा। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। तो पसीना उसके जिस्म से बाहर आ गया, यानी वो शर्मिंदा हो गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। तो उसको डर था कि उसकी जो हिचकिचाती हुई आवाज़ वो उसको अभी शर्मिंदा करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन इस अच्छी औरत के लिए, इस उस्तानी के लिए उसने अब फैसला कर लिया। उसने बहुत कोशिश की अब बोलने की। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, सिसकियाँ वो भर रही थी। शी वुड नॉट लॉ एट हर। तो उस्तानी की जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी आवाज़ थी, नरम आवाज़ थी। उसको मालूम था कि वो उस पर नहीं हंसेगी। बी बो शी बिगेन टू सितंबर। बोली फिर नाम न बता सकी, आधा नाम उसने बताया। वेल डन, वेल डन। तो उस्ताद ने उसकी शाबाशी की। द टीचर इनकरेज्ड हर। उस्ताद ने उसकी हौसला अफजाई की। कमान कमान, आप बोलते रहिए। नाउ द फुल नेम, अब आप अपना पूरा नाम बताइए। वो बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। तो आखिरकार वो बोलने में कामयाब हो गई और उसने सुकून की सांस ली। वो बहुत खुश हो गई। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो जैसे कि उसने बहुत कामयाबी हासिल की, एक बहुत बड़ा कारनामा किया। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। तो उस्ताद ने उसे शाबाशी दी, कहा बहुत अच्छा, और उस बहुत खुश हो गई। और उस्ताद ने उसे बोला पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। तो अपने दिल से खौफ बाहर निकालिए। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। और तू औरों की तरह बात करने में कामयाब हो जाओगी। बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली। तो बोली ने उस्ताद की तरफ देखा, क्या वो सच्चे दिल से ये बात कह रही थी? यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ, आपके लिए अब बात करना बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तू हर रोज़ स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तू हर रोज़ स्कूल आओगी? बोली नॉडेड। बोली ने सर के इशारे से हाँ कहा। नो से इट अलाउड। तो उस्ताद ने उसे बोला कि नहीं, आप ऊंची आवाज़ में बताइए। यस यस यस। तो बोली ने हाँ हाँ कहा। एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और बोली खुद भी बहुत हैरान हो गई कि वो बात करने में कामयाब हो गई, बोलने में कामयाब हो गई। डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। तो उस्ताद ने उससे कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू बात कर सकेगी? आप इस किताब को लीजिए। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस कलर्ड पिक्चर्स। तो किताब जो उसके हवाले कर दी उस्ताद ने, वो खूबसूरत अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो इस किताब में
कुत्ते की तस्वीर थी, बिल्ली की, बकरी की, घोड़े की, तोते की, चीते की और गाय की, जो उनके लक्ष्मी गाय जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। तो हर एक तस्वीर के नीचे एक बड़ा लफ्ज़ लिखा हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो उस्ताद ने उसे कहा, 1 महीने में तू इस किताब को पढ़ने के काबिल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। तो फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी। देन अ सिटल बिगर, फिर उसे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज। तो वक़्त के साथ साथ तू गाँव में हर किसी एक से बहुत सीखने वाली बन जाओगी, तालीम याफ्ता बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तो फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट। तो लोग आपकी बात बहुत इज्जत से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो तू बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी रुकावट के बात कर सकोगी। अंडरस्टैंड? तू समझ गई? नाउ गो होम, आप घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह सवेरे आना। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं अपना लेसन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे कल हम आगे से कल हम शुरू करेंगे। थैंक यू।